भाजपा तक का सफर तय करना और बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले स्वर्गीय लालमुनि चौबे के पुत्र ने जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। स्वर्गीय लालमुनि चौबे चैनपुर विधानसभा से 4 बार विधायक और बक्सर लोकसभा से 3 बार सांसद भी रहे, साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन अब हेमंत चौबे का जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर लेना चैनपुर में बीजेपी और एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है। स्वर्गीय लालमुनि चौबे के पुत्र हेमंत चौबे ने कहा कि इस बार जमकर तैयारी है, चैनपुर विधानसभा तो जीतेंगे ही, साथ ही पूरा बिहार जीतेंगे। अगर हमारा विधायक यहां से जीतता है तो विधायक का 40% कमीशन खोरी का सिस्टम खत्म किया जाएगा। मैंने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शुरू से ही आवाज बुलंद किया। मैंने इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और यही मेरी ताकत है। चारित्रिक रूप से गिरे हुए लोग जब राजनीति में आ जाते हैं तो पूरे समाज की प्रतिष्ठा गिर जाती है। अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में क्या हाल हुआ। अब बारी है भारत की। भारत अगर इससे परहेज नहीं किया, समय रहते अगर वह चेते नहीं तो फिर नेपाल से भी भयावह स्थिति हिंदुस्तान की होने जा रही है। इसका सनखनाद हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने किया है। इसका उदाहरण भी देखने को मिला है। सीमांचल के इलाके में बेगूसराय में सीओ को खींचकर मारा गया। हम लोग शिक्षा, रोजगार, किसानों के खेतों के लिए पानी, इन सभी चीजों पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। गांव से शुरू करेंगे, गांव समाज से लेकर शहर तक पहुंचेंगे। विधानसभा तैयारी है, जमकर तैयारी है। विधानसभा हम लोग जीतेंगे और कैमूर ही नहीं पूरा बिहार जीतेंगे। क्या अगर पार्टी अगर यहाँ से आपका कोई विधायक जीतता है बिहार सरकार, पहला काम क्या होगा आप लोगों का? पहला काम ये होगा कि जो विधायक लेट से 40% यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कमीशन खोरी जो चल रहा है, वो पहले बंद होगा। तो आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया यहाँ पे पहले कभी? मैंने हमेशा शुरू से कमीशन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ बुलंद किया है और इसके खिलाफ मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ। यही मेरा जो है ताकत है। तो चारित्रिक रूप से गिरे हुए लोग जो राजनीति में जब आ जाते हैं तो पूरे समाज की प्रतिष्ठा जो है गिर जाती है। और अभी जो भ्रष्टाचार का ये आलम है, आपने अभी देखा होगा कि श्रीलंका में क्या हुआ भ्रष्टाचार के मामले में, बांग्लादेश का क्या हश्र हुआ, अभी जो चल रहा है नेपाल में वो आप देख ही रहे हैं। और बारी है अब भारत की। भारत इससे अगर परहेज नहीं किया, समय रहते अगर वो चेते नहीं, तो फिर नेपाल से भी भयावह स्थिति हिंदुस्तान की होने जा रही है। इसका शंखनाद जो है हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने किया है। और ऐसा मंजर बिहार के कुछ सीमांचल उधर बेगूसराय में देखने को मिला है कि अभी सीओ को खींचकर पब्लिक ने मारा है। और प्रशांत जी ने कहा है कि उनके अगर कोई भ्रष्टाचार किया है और अवैध रूप से जो संपत्ति इकट्ठा किए हैं, अगर वो नहीं रहे तो उनके बच्चों से, उनके परिवार से वसूला जाएगा। और जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पाया जाएगा बिहार में कोई नेता, तो उसको दौड़ा कर पीटा जाएगा। 2025 के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप कमीशन खोरी के बारे में 40% बंद कर रहे हैं आप, तो आम जनों के लिए क्या संदेश है? आम जनों के लिए ये जनता का पैसा है, 40% जनता को समर्पित होगा और जनता खाएगी। ये जनता का हक है, जनता का अधिकार दिलवाया जाएगा। संवैधानिक सारे अधिकार मिलेंगे जनता को। उसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे जब तक जनता को ये सारी चीजें मिल नहीं जाती। विधानसभा के लोगों के लिए विधानसभा के लोगों के लिए आम जनमानस के लिए क्या करना चाहिए? हम यही शिक्षा, हेल्थ, रोजगार, किसानों के लिए खेत के लिए पानी, ये तमाम जो है चीज़ों पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और समाज को, और गांव से शुरू होता है, हम लोग गांव को मजबूत करते हुए जो है उस शहर तक पहुंचेंगे। पहले क्या था कि शहरों को मजबूत किया जाता था, गांव का बारी ही नहीं आई अभी तक। और यहाँ बहुत परेशानियां हैं। यहाँ गली का एस्टीमेट बनता है 6 इंच ढलाई का, 1 इंच में ढाल के लोग चले जाते हैं। तालाब में, सरोवर में घाट बनाते हैं, घाट अगले दिन लुढ़क के तालाब में चला जाता है। तमाम तरह के, जहाँ तालाब नहीं है वहाँ घाट बन रहा है। जीत के पहले बहुत लोग दावे करते हैं, आप भी अगर चुनाव का समय मिलता है, टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद तो फिर लोग वही शामिल होते हैं उसी को। ऐसा आपका जो है कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प लिया है और विश्वास का कारण भी है कि हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो प्रशांत जी कहते हैं कि उनको भी दौड़ा कर पीटो।
अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे भी दौड़ा कर पीटा जाए। हम उससे अलग नहीं हैं। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जिस दिन भ्रष्टाचार में अगर 1 रुपये चमन्नी का आरोप लगेगा तो पब्लिक को मैं अधिकार देता हूं कि वो मुझे गर्दन तक अपना हाथ ले जाए। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव जब होने वाली थी तो तत्कालीन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने कहा था कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो चैनपुर में अकाल हो जाएगा। शायद आपको याद होगा इस बात को। इस बार किसान नाराज है, किसी को क्या लग रहा है इस बार मंत्री के? ओ मंत्री देखिए, किसी भी व्यक्ति के बोलने का एक वजन होता है। मनसा वाचा कर्मणा, अगर मन और वचन और कर्म से अगर वो आदमी ठीक है, तीनों का जो है सामंजस्य अगर दिख रहा है, सामंजस्य अगर दिख रहा हो तो उसके बात में वजन आती है। तो एक कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। जैसे व्यासपीठ पर कोई व्यक्ति शराब पीकर अगर प्रवचन दे, अगर पब्लिक जाने कि ये आदमी बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन दारू पिया है, उसका वजन कम हो जाता है। तो ऐसे मदांध जमीन अधिग्रहण हो रही है, इस बार चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है किसान जवाब देंगे इस बार? किसान मूड बना लिए हैं, उसमें मेरी भी जमीन गई है, मेरा भी धान जोत लिया गया है और पूरा फसल अब 1 महीने में वो कटने वाली थी और उस पे सीने पर, किसानों के सीने पर इन्होंने भाजपा और नीतीश सरकार ने सीने पर चलाया है, सीने पर किसानों के। ये किसान कतई भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ का किसान इस सरकार को समझाने का भरपूर प्रयास करेगा और तख्ता पलटेगा और प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे, ये हमारा विश्वास है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।